स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। फिलिप्स कर्व, जिसे प्रायः समाचारों में देखा जाता है, को सबसे अच्छा किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? ए, किसी देश की जनसंख्या वृद्धि दर और उसके जीडीपी के बीच संबंध। बी, बेरोजगारी और महंगाई के बीच प्रतिलोम संबंध। सी, सरकारी व्यय और राष्ट्रीय ऋण के बीच प्रत्यक्ष संबंध। डी, उपभोक्ता विश्वास और शेयर बाजार के प्रदर्शन के बीच सह संबंध। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फिलिप्स कर्व एक आर्थिक सिद्धांत है जो अर्थव्यवस्था की बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति दर के बीच प्रतिलोम संबंध को दर्शाता है। इसे 1950 के दशक में A.W. फिलिप्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। फिलिप्स वक्र ने मूलतः मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच एक स्थिर एवं पूर्वानुमानित समझौता दर्शाया था, जो यह सुझाव देता था कि नीति निर्माता उच्च मुद्रास्फीति की कीमत पर कम बेरोजगारी को लक्ष्य बना सकते थे या इसके विपरीत। हालांकि 1970 के दशक में मुद्रास्फीति के दौरान इस संबंध को चुनौती दी गई, जब उच्च मुद्रास्फीति और उच्च बेरोजगारी दोनों एक साथ घटित हुई, जिससे दीर्घकाल में वक्र की सीमाओं का संकेत मिला। अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करें। 1. ये रे फिनेड मछली हैं जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती हैं। 2. वे एक एनाड्रोमस हैं। 3. वे उत्तरी अटलांटिक महासागर बेसिन में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति उपर्युक्त विशेषताओं का सर्वोत्तम वर्णन है? ए, साल्मो सालार। बी, इंद्रधनुषी मछली। सी, अटलांटिक ब्लूफिन टूना। डी, यूरोपीय ईल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, साल्मो सालार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अटलांटिक सैल्मन रीफ फिनेड वाली मछली है जो 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। यह एक एनाड्रोमस है, जिसका अर्थ है कि वे ताजे और खारे पानी दोनों में रहते हैं। वे उत्तरी अटलांटिक महासागर बेसिन में पाए जाते हैं। अटलांटिक सैल्मन की आबादी में 30% वर्ष 2006 से 2020 की कमी आई, जिससे वे कम चिंता वाले क्षेत्र से खतरे के करीब पहुंच गए। अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. सिमलीपाल का नाम सिमुल रेशमी कपास वृक्ष से लिया गया है और इसे वर्ष 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। 2. इसे वर्ष 1994 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया तथा वर्ष 2009 में यह यूनेस्को के विश्व बायोस्फीयर रिजर्व नेटवर्क का हिस्सा बन गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिमलीपाल का नाम सिमुल रेशमी कपास के पेड़ से लिया गया है। इसे औपचारिक रूप से वर्ष 1956 में बाघ अभयारण्य नामित किया गया था और वर्ष 1973 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत लाया गया था, इसलिए कथन एक सही नहीं है। इसे जून 1994 में भारत सरकार द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। यह 2009 से यूनेस्को के विश्व नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा रहा है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन का सदस्य है? 1 आइसलैंड, 2 लिechtenstein, 3 नॉर्वे, 4 स्विट्जरलैंड। नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1, 2 और 3, डी 1, 2, 3 और 4। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन या EFTA आइसलैंड, लिechtenstein, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड, ये चारों यूरोपीय यूनियन का हिस्सा नहीं है, का अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1960 में स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य अपने 4 सदस्य देशों और विश्व भर में उनके व्यापारिक भागीदारों के लाभ के लिए मुक्त व्यापार तथा आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देना है। अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, क्यूबा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. क्यूबा उत्तरी कैरेबियन सागर में मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के संगम पर स्थित दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। 2. यह सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच शीत युद्ध के दौरान विवाद का स्रोत था, विशेष रूप से वर्ष 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है? यह सही है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्यूबा अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी के मिलन बिंदु पर उत्तर पश्चिमी कैरेबियन में स्थित
सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, अतः कथन एक सही नहीं है। क्यूबा की राजधानी हवाना है। हवाना क्यूबा का सबसे बड़ा शहर, एक प्रमुख बंदरगाह और क्यूबा का एक महत्वपूर्ण आर्थिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक केंद्र है। वर्ष 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ और अमेरिका के बीच शीत युद्ध के दौरान क्यूबा विवाद का विषय था, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट नेक्सस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी परिकल्पना भारतीय रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब द्वारा की गई है। 2. इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर विभिन्न घरेलू तत्काल भुगतान प्रणालियों को जोड़कर सीमा पार से भुगतान वृद्धि करना है। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस की अवधारणा अंतर्राष्ट्रीय निपटान बैंक के इनोवेशन हब द्वारा की गई है, अतः कथन एक सही नहीं है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर विभिन्न घरेलू तत्काल भुगतान प्रणालियों को जोड़कर सीमा पार से भुगतान में वृद्धि करना है, अतः कथन 2 सही है। इस संबंध में BIS एवं संस्थापक देशों अर्थात मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड के केंद्रीय बैंकों के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 30 जून 2024 को स्विट्जरलैंड के बासेल में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अगला प्रश्न है, हेफलिक सीमा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. हेफलिक सीमा किसी कोशिका के विभाजन की अधिकतम संख्या को संदर्भित करती है। 2. यह उम्र बढ़ने और उम्र से संबंधित बीमारियों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। लियोनार्ड हेफलिक ने 1960 के दशक में पाया कि काइक्यासोमैटिक कोशिकाएं विभाजन बंद करने से पूर्व केवल 40 से 60 बार विभाजित हो सकती हैं। एक घटना जिसे सेलुलर सेनेंसिस, जो विभाजित होना बंद कर देती है, के रूप में जाना जाता है, अतः कथन एक सही है। कोशिका विभाजन का यह अंत या समाप्ति, जिसके परिणाम स्वरूप सेंसेट कोशिकाओं का संचय होता है, उम्र बढ़ने का एक प्रमुख कारक माना जाता है। जैसे जैसे कोशिकाएं विभाजित होना बंद होती जाती हैं, शरीर बूढ़ा या जीर्ण होने लगता है और क्षय का अनुभव करने लगता है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, बाजरा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. बाजरा एक मजबूत जलकुशल फसल है जो बंजर मृदा में भी उगती है तथा फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है। 2. भारत में बाजरे के 2 समूह उगाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख बाजरा है ज्वार, मोती बाजरा तथा रागी, तथा गौड़ बाजरा है, फॉक्सटेल, छोटा बाजरा तथा बार्नयार्ड बाजरा। 3. खाद्य एवं कृषि संगठन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बाजरा एक मजबूत जलकुशल फसल है जो बंजर मृदा में भी उगती है तथा फाइबर, प्रोटीन, विटामिन और खनिजों से भरपूर होती है, अतः कथन एक सही है। भारत में बाजरे के 2 समूह उगाए जाते हैं, जिनमें प्रमुख बाजरा है ज्वार, मोती बाजरा तथा रागी, तथा गौड़ बाजरा है फॉक्सटेल, छोटा बाजरा तथा बार्नयार्ड बाजरा, अतः कथन 2 सही है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. यह एक विशिष्ट प्रोसेसर है जिसे मूल रूप से ग्राफिक्स रेंडरिंग को तेजी से संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया था। 2. GPU एक साथ कई डेटा को संसाधित कर सकता है, जिससे यह मशीन लर्निंग, वीडियो संपादन और गेमिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी बनता है। 3. बेंगलुरु आधारित स्टार्टअप सर्वम भारत का पहला AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित कर रहा है और उसे इंडिया AI मिशन के तहत GPU प्राप्त होंगे। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सत्य हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या GPU यह एक विशिष्ट प्रोसेसर है जिसे मूल रूप से ग्राफिक्स रेंडरिंग को तेजी से संसाधित करने के लिए डिजाइन किया गया था, अतः कथन एक सही है। GPU एक साथ कई डेटा को संसाधित कर सकता है, जिससे यह मशीन लर्निंग, वीडियो संपादन और गेमिंग अनुप्रयोगों के लिए उपयोगी बनता है, अतः कथन 2 सही है। बेंगलुरु आधारित स्टार्टअप सर्वम भारत का पहला AI लार्ज लैंग्वेज मॉडल विकसित कर रहा है और उसे इंडिया AI मिशन के तहत 6 महीने के लिए 4000 GPU प्रदान किए जाएंगे, अतः कथन 3 सही है। सरकार एक उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग केंद्र भी स्थापित कर रही है, जिसमें 18,693 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट होंगे, जो डीप सीक से लगभग 9 गुना अधिक और चैट GPT की क्षमता का 2/3 है। अगला प्रश्न है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
एक, सिडबी एक वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना सिडबी अधिनियम 1989 के तहत की गई थी। 2, इसका मुख्यालय मुंबई में है और यह भारत में एमएसएमई या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है। 3, सिडबी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1 और 3, डी केवल 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी अधिनियम 1989 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, अतः कथन 1 सही है। लखनऊ उत्तर प्रदेश में मुख्यालय वाला सिडबी भारत में एमएसएमई क्षेत्र के प्रचार, वित्त पोषण और विकास के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। सिडबी भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, अतः कथन 3 सही नहीं है। हाल ही में समाचारों में रही पोरगेरा गोल्ड माइन निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ए यूक्रेन, बी ऑस्ट्रेलिया, सी कजाकिस्तान, डी पापुआ न्यू गिनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी पापुआ न्यू गिनी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पोरगेरा गोल्ड माइन पापुआ न्यू गिनी के इंगा प्रांत में स्थित है। पोरगेरा पापुआ न्यू गिनी की दूसरी सबसे बड़ी सोने की खान है और इसे विश्व की शीर्ष 10 सोना उत्पादक खानों में से एक माना जाता है। यह वर्षावन से आच्छादित उच्च भूमि में पोरगेरा घाटी के शीर्ष पर स्थित है, अतः विकल्प डी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ओमान की खाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, ओमान की खाड़ी अरब सागर को हॉर्मुज जलडमरूमध्य से जोड़ती है जो आगे चलकर फारस की खाड़ी में गिरती है। 2, ओमान की खाड़ी विश्व के सबसे बड़े समुद्री मृत क्षेत्रों में से एक है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।